लालू यादव जिनको आप कहते हैं जंगल राज, लालू यादव जब रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने 5-5 कारखाना जो बिहार को दिया, जिस जगह आप सभा कर रहे थे ना, वो रेल पहिया कारखाना कौन बनाया? कॉन्ट्रैक्ट पर, सब संविदा पर, टीचर की बहाली संविदा पर, उन तमाम चीज़ों में पाबंदी लगा के आज कॉलेज की बहाली, प्रोफेसर की बहाली हो रही है, टीचर की बहाली हो रही है, पुलिस की बहाली हो रही है। और जो अपराध जो है नंगा नाच हो रहा है, मासूम बच्चों का चीरहरण हो रहा है, जिसको आप कहते हैं कि सुशासन का राज, जिसको मंडल का राज कह रहे हैं आप, कमंडल का, वो लालू यादव की देन थी। अडानी अबानी के झोली में डालना चाहते हैं। जो उनका जो अभी बॉम्बे में बना हुआ बड़ा जो है, कौन है, हाँ, उस बिल्डिंग को आप देखिए जाके, वो गरीब मजलूमों के वक्फ की ज़मीन है। और उस पर जब सवाल हुआ है तो ये लोग पूरी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर ये उन अमानी अडानी के झोली में डालना चाहते हैं और इस मुल्क को गुलाम करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी इस मुल्क में, चाहे आप कोई भी बैकबेंचर समाज के लिए या आरक्षण के सवाल को लेकर हो, या जो है दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के सवाल का मामला हो, जब भी इन पर कोई कुटरघात हुआ, जब भी इन पर हमला हुआ, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया। और उसका सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी है। हम लोग 2015-20 में सरकार जब सदन में थे तो लगातार उन सवालों को हम लोग घेरते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि जो वक्त बिल आया, उस वक्त भी जो एहतजाज हुआ था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें इस बीमारी के हालत में भी लालू यादव और भाई तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग तमाम लोग उसके धरने को समर्थन करने का काम किए थे। अब आपने जिन सवालों को रखा कि 29 जून 2025 को जो वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो उसके लिए गांधी मैदान में एक बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक सदस्य होने के नाते और प्रदेश के अक़लियत सेल के अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो है बिहार के तमाम जो है जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन तमाम को हम बजाते जो है एक लेटर इशू करके निर्देशित करने का काम किया है कि आप अपने अपने ज़िले में 22 तारीख को बैठक करने का काम करें और उस बैठक के माध्यम से आप समीक्षा करें कि हम 29 तारीख को क्या तैयारी है और कैसे हम आ रहे हैं। इसलिए कि ये जो कानून है, अब तो ये बिल जो है बाज़ाब्ता जोर ज़बरदस्ती से जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इसे पास करा रखा है। सांसद को भले सदन से बाहर निकाल कर जो है उन्होंने बिल को पास कराया। और इनका हमेशा इस तरह का कैरेक्टर रहा है। चाहे जो पुलिसिया कानून जो है लागू करने का मामला हो, तो पूरे सदन के 157 जो है MP को सदन से ज़बरदस्ती निलंबित करके उस कानून को पास किया गया। आज वही वक्फ कानून के साथ भी किया गया। इसलिए मेरा मानना है कि ये लोग संविधान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं और जो है महिला विरोधी हैं। इनका तमाम जो चेहरा है वो चेहरा बेनकाब हुआ है और देख रहे होंगे कि लगातार इन सवालों को लेकर, इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल परिवार के हम जो है प्रदेश के अक़लियत सेल के अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे अपने बिहार के लोगों से अपनी जानिब से जो मेरे पार्टी का स्टैंड रहा है, हमेशा जो है गरीब मजलूमों की आवाज़ बनना, उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए उस जो कानून, काले कानून को हम लोग रद्द करने के लिए जो एहतजाज किया है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उनका पुरजोर हम ही नहीं समर्थन करेंगे बल्कि हमारे नेता भी मंच पर भी किए हैं। आने वाले समय में भी पूरा इंडिया गठबंधन के लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सर, क्या
सर क्या कहिएगा कि मतलब कि आप राजद के अखिलेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं और पूरे अल्पसंख्यक समाज के कुंबे पर अपना दावा ठोकते हैं, तो 2025 के सियासी वर्ष में कितना गोल बंद कर पाइएगा अल्पसंख्यक समाज को? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी अब वो अस्वस्थ हैं, अचेत अवस्था में हैं, और यही कारण है कि जब देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय गान हो रहा हो, उसमें अजीबो गरीब हरकत करते, सदन में महिलाओं के सवाल पर जो बोलने का उन्होंने काम किया है, पूरी जो है सदन शर्मसार हो गई थी। चाहे किसी भी प्रोग्राम में वो महिलाओं के साथ जो जिस तरह का काम करते, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार जी नहीं रह गए जो पहले के थे, जो हमने सदन में 2025 में 15 से लेकर 20 तक सदन में देखा था। नीतीश कुमार जी के सही स्वास्थ्य नहीं रहने के कारण वो जो भूंजा पार्टी हमारे नेता कहते हैं, जिनको कहते हैं 3.5 लोग, वो सच कहते हैं। वो तमाम भूंजा पार्टी ही जो है उस सरकार को उनके चला रहा है, और यही कारण है कि जमाई आयोग का गठन उन लोगों ने करने का काम किया है। कहीं भी जो पत्नी जो रिटायर्ड अफसर है, वो रिटायर्ड अफसर अपनी पत्नी का नाम तो रखते हैं, लेकिन अपना जो है वो पति का नाम नहीं रखते, इसलिए कि लोग जान जाएंगे। नीतीश कुमार इस अवस्था में रहते तो कतई इस तरह का काम नहीं होता। तो जो हालात है उनकी देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। कल देख रहे होंगे प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी, और नीतीश कुमार से जो ताना तानी चल रहा था चिराग पासवान का, उसमें बीच बचाव करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के जाना पड़ा, सारे लोग को इंटरफेयर करना पड़ा। इससे पता चलता है कि कहीं वो लोग ठीक ठाक नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री तो अपनी पद की गरिमा को जो पराकाष्ठा पर पहुंचा दे, वो प्रधानमंत्री हमने देखा है मनमोहन सिंह को, बड़े जो है एच.डी. देवेगौड़ा को, माननीय चंद्रशेखर जी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, वो लोग कहीं चुनावी सभाएं का कभी कर देते थे। ये तो वहाँ सीज फायर हो रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यहाँ आके सभा कर रहे हैं। झूठ। हम लोग की आरा की सभा में उन्होंने कहा था कितना दूं, 1 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दिया। हा। अरे भैया, झूठ की एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी इतना प्रकाष्ठा झूठ नहीं बोलता। आप एक बिहार में सुई का कारखाना नहीं लगा सके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए माननीय नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे। आप पटना यूनिवर्सिटी में स्वागत करें, आप एक यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। और आदरणीय लालू यादव, जिनको आप कहते हैं जंगल राज, लालू यादव जब रेल मंत्री बने, तो रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने 5-5 कारखाना जो बिहार को दिया। जिस जगह आप सभा कर रहे थे ना, वो रेल पहिया कारखाना कौन बनाया? एक रेल मंत्री बनकर माननीय लालू यादव ने उसको बनाने का काम किया। आप जितना वहाँ चीनी मिल थी, सब चीनी मिल को बंद करा दिए, जितना जूट मिल थी बंद करा दिए। एक भी बात बता दो कि बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी आपने बनाने का काम किया? लालू यादव ने जिस जगह आप भाषण दे रहे हैं, जेपी जो है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी की स्थापना छपरा में करने का काम लालू यादव ने किया। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी की स्थापना लालू यादव ने किया। 5-5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया बिहार में। आप बताओ ना क्या किया? 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता भाई तेजस्वी ने, जो यहाँ लोग जो है पलायन हो रहे थे, संविदा पर यहाँ नौकरियाँ हो रही थी, चाहे जो कलेक्ट्रेट हो, चाहे आप चले जाइए यहीं पर सर्किट हाउस हो, क्लर्क चपरासी, किसी की बहाली बंद हो गई थी। सब लोग वही चल रहा बंच ऑफ थॉट के कहानी पर। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है कि पूरे सत्ता का एक केंद्रीकरण करके किसी खास व्यक्ति को दे दिया जाए। ये सब अंबानी अडानी को देने जा रहे हैं। रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, और सारे चीज़ को ले जाकर अंबानी अडानी के झोली में इन्होंने डालने का काम किया। लेकिन भाई तेजस्वी का विजन देखिए। जब कोरोना काल हुआ, सैकड़ों मील दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर आप तमाम कोसों दूर से पैदल चलते चलते अपना दम तोड़ दिया, इसलिए
कि बेरोजगारी थी, पलायन था। लेकिन भाई तेजस्वी ने कहा था कि हम 2020 में जो घोषणा पत्र में कहा था कि मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, जब हमारी सरकार बनी इनके अलायंस में पलटू चचा के साथ, तो हम लोग जो है जब अलायंस बनाए, सरकार बनाए, तो उसमें हम विधानसभा के सदस्य थे। हम लोग ने इस तरह का शर्त रखा था कि मेरी कुर्सी जो भले जो है मुख्यमंत्री की हम छोड़ सकते, लेकिन मेरा जो घोषणा पत्र है उसको नहीं छोड़ेंगे। हम पहली कलम से गांधी मैदान में 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये मेरा अचीवमेंट है। हमने जो है कहा कि जो लड़के खिलाड़ी खेल करके मेडल लाते थे वो किनारे कहीं बैठे थे, रुसवा होते थे। हमने कहा मेडल लाओ, नौकरी पाओ। ये मेरा घोषणा हुआ। नियोजित शिक्षक जो दर दर की लाठियां खा रहे थे, उनको भाई तेजस्वी के नेतृत्व में हमने जो है उनको कन्फर्म करके जो नौकरी जो है सरकारी नौकरी दिया। क्यों दिया? कि कहीं उसकी शादी हो गई थी, कहीं उनके शादी टूट रहे थे, उनको हमने जो है बंधन को तोड़ने नहीं दिया। और जो वादा हमारे नेता करते हैं, तेजस्वी जो ठीक उम्र में कच्चा है लेकिन अपने वादे का पक्का है, और उस पक्के वादे के तहत हमने अभी घोषणा किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना को 2500 करने का काम करेंगे। हम जो है सिलेंडर के दाम जो तुमने जो बढ़ा रखा है, जिसमें स्मृति रानी जो है उसमें हर जगह बैठ के कहीं ना कहीं आवाज़ एड़ी उठा उठा के जो बोलती थी, उसको हम सिलेंडर को 500 करने जा रहे हैं। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि बिजली यूनिट जो फ्री करने का काम करेंगे। ये तमाम जो दावे हमने किया है कि रोजगार का सृजन करेंगे। एक उम्मीद की किरण जो बिहार से जो निकली है भाई तेजस्वी के नेतृत्व में, युवाओं को रोजगार देने का, प्रोफेसर की नौकरी सब जो है कॉन्ट्रैक्ट पर, सब संविदा पर, टीचर की बहाली संविदा पर, उन तमाम चीज़ों में पाबंदी लगा के आज कॉलेज की बहाली, प्रोफेसर की बहाली हो रही है, टीचर की बहाली हो रही है, पुलिस की बहाली हो रही है। और जो अपराध जो है नंगा नाच हो रहा है, मासूम बच्चों का चीरहरण हो रहा, जिसको आप कहते हैं कि सुशासन का राज, जिसको मंडल का राज कह रहे हैं आप, कमंडल का, वो लालू यादव की देन थी कि गरीबों को कोई आंख उठाता था, कोई जो है गरीबों का चीरहरण करता था, उसको हम लोग स्पेशली ट्रायल करके फांसी के फंदे पर चढ़ाने का काम करते थे। अगर मेरी सरकार बनेगी तो कानून का राज चलेगा, और कानून के राज में इंसाफ होगा। जो बैक बेंचर समाज है, जो पिछड़ा समाज है, दलित है, पिछड़ा है, उनको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए उन लोगों को जो इंसाफ मिलता था तो ये लोग जंगल राज करते हैं। गरीबों की आवाज़ जो बनती थी, जो पैर में जूता नहीं था वो बीडीओ के सीओ के चेंबर में जाते थे, वो इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए आने वाले समय में उन तमाम लोगों को जो कहते थे लालू यादव, ये भेड़ चराने वाले, ये बकरी चराने वाले, ये सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, ये जो है नारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। उस नारे को सरजमीन पर को उतारने का काम किया है आदरणीय लालू यादव, और उनका लाल जो है भाई तेजस्वी करेगा। किसी शायर ने ठीक कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। वो लालू का लाल है, उड़ान भरने जानता है, और उड़ान भर के 2025 में इस बिहार को एक नए जो है आयाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे तमाम जो मिल्लत के नौजवान साथी, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्गों, मेरे जो है अजीज़ों, जो लोग जो है अपने इंसाफ परस्त लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कानून का जो उल्लंघन हुआ है, हमारी मसाजिद को कब्जा करने लोग चाहता है, हमारे जो है मदारिस को कब्जा करना चाहते, हमारे खानकाहों को कब्जा करना चाहते, और ये कब्जा किसी गरीबों को देना नहीं चाहते। ये जो है अडानी अबानी के झोली में डालना चाहते हैं। जो उनका जो अभी बॉम्बे में बना हुआ बड़ा जो है, कौन है, हाँ, उस बिल्डिंग को आप देखिए जाके, वो गरीब मजलूमों के वक्फ की ज़मीन है। और उस पर जब सवाल हुआ है तो ये लोग पूरी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर ये उन अमानी अडानी के झोली में डालना चाहते हैं और इस मुल्क को गुलाम करना चाहते हैं।